Good morning, student. Myself Jaya Sharma, assistant professor in Regional College of Pharmacy. Today we are studying pharmacokinetic in biopharmaceutics sixth semester. ऐसे तो हमने pharmacokinetic को पहले वाले previous जो हमारी यूनिट चल रही है, previous chapter जो हमारे चल रहे थे बायोमोबिलिटी, एलिमिनेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, इसमें हमने इनको प्रीवियस स्टडी किया हुआ है क्योंकि ये सब पार्ट ही हमारा फार्माकोकाइनेटिक का है। पर डिटेल स्टडी अगर हमें डीप स्टडी करनी है वो हम इस थर्ड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे। ये हमारी यूनिट थर्ड है और यूनिट थर्ड का हमारा ये चैप्टर नंबर 1, ठीक है। इसके अंदर हमें डिटेल स्टडी करनी है फार्माकोकाइनेटिक की। तो एज वेल एज यू नो फार्माकोकाइनेटिक इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। इट्स अ डिफाइंड एज अ ग्रीक वर्ड है हमारा, ठीक है। इसमें फार्माको मीन्स होता है आपका ड्रग और काइनेटिक मीन्स मूवमेंट। इट्स अ ग्रीक वर्ड एंड अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो फार्माको मीन्स, अगर हम बात करें फार्माको मीन्स हमारा क्या होता है ड्रग, और अगर हम बात करें काइनेटिक, अगर हमने इसको डिवाइड किया है तो काइनेटिक मीन्स होता है हमारा किसी भी ड्रग का मूवमेंट। तो हमारी ड्रग बॉडी के अंदर जाके क्या कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बॉडी उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो क्या रहा है बॉडी ड्रग का बॉडी के साथ में, वो सब स्टडी होती है हमारा फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक में हमें ड्रग के बारे में पढ़ना है कि ड्रग क्या कर रही है बॉडी के अंदर जाके, ठीक है। क्या रिस्पॉन्स दे रही है, किस तरह से काम हो रहा है, क्या चल रहा है, सारी चीज़ों को हमें इसमें पढ़ना पड़ता है ड्रग के लेवल पे। तो फार्माकोकाइनेटिक इज अ ग्रीक वर्ड, इट मीन्स ड्रग मूवमेंट। तो फार्माको बेसिक्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक इज डिफाइंड एज द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग। तो हम इसमें इतनी सारी टर्म लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक के अंदर, ADAE, एब्जॉर्प्शन किसी ड्रग का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मेटाबॉलिज्म और उसका एक्सक्रीशन, ठीक है। या उसको हम एलिमिनेशन बोलते हैं। एलिमिनेशन इज फर्दर डिवाइडेड बाय ये, एलिमिनेशन में ही मेटाबॉलिज्म आता है और एलिमिनेशन में ही एक्सक्रीशन आता है। ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं फार्माकोकाइनेटिक के। इन सब की हमने डिटेल स्टडी पहले की हुई है, मतलब ब्रीफ नहीं पढ़ा था हमने, सुपरफिशियली हमने इसको स्टडी किया हुआ है। अब इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन में पढ़ना है, ब्रीफ में पढ़ना है क्योंकि हमारा एक चैप्टर बन के आ गया। पहले इसके टर्म्स आए थे वो हमें 11 में पढ़ने थे, अब नेक्स्ट हमें इसमें फर्दर फार्माकोकाइनेटिक की ही स्टडी करनी है, ठीक है। अब हमारा फार्माकोकाइनेटिक जो होता है, देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। बेसिक से 2 एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम फार्माकोकाइनेटिक को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ठीक है, फर्स्ट हमारा होता है इट प्रिडिक्ट ड्रग डिपोजिशन। ये हम इसमें प्रिडिक्ट करते हैं हमारी ड्रग का डिपोजिशन। बेसिस से एक वर्ड अगर इसकी बात करें तो इट्स प्रिडिक्ट ड्रग डिपोजिशन, ठीक है। तो थ्योरेटिकली एक्सेप्ट हमारा होता है कि एक आइडिया है या एजम्पशन है, हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारी थ्योरी की हमें पता होती है कि लाइक थ्योरेटिकल ऑब्वियसली बात है, थ्योरी की बात हो रही है कि हमारी ड्रग जाएगी, इसको हम प्रिडिक्ट करके रहते हैं कि एजम्पशंस पे बेस है। टोटली सारी चीज़ें फार्माकोकाइनेटिक हमारा एजम्पशन पे बेस है, डायनामिक एजम्पशन पे बेस है, हमारे जितने भी कंपार्टमेंट मॉडल्स है ये एजम्पशन पे बेस है। बेसिक से अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें कहाँ वाली है। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आप क्यों पढ़ रहे हो, आप इसलिए पढ़ रहे हो कि अगर आप क्लिनिकल ट्रायल्स में जाते हो जहाँ पे फेज 1, फेज 2, फेज 3 की रिएक्शंस होती है, कोई ड्रग मार्केट में आने वाली होती है, उसका ट्रायल्स होते हैं, उनकी किस तरह की बायोअवेलेबिलिटी, उनका डिसोल्यूशन चेक होते हैं। ये सारे पैरामीटर्स होते हैं कि लाइक वो कितना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा, कितनी उसकी बायोअवेलेबिलिटी आएगी, कितना उसका एब्जॉर्प्शन होगा, कितना उसका ADMER होगा, मतलब टोटल, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक होगा, उसका डायनेमिक होगा, इन सब की स्टडी हमें करनी है। अगर आप रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाहते हैं, इन फ्यूचर रिसर्च में जाएंगे या फिर फ्यूचर क्लिनिकल ट्रायल्स में जाएंगे, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है। और अगर आप ऐसे उन सबसे हटके इंडस्ट्री में भी जाना चाहेंगे तो इंडस्ट्री में आपको एब्जॉर्प्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपका रिजोल्यूशन एपरेटस वहाँ पे यूज आते हैं। जब ड्रग आपके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर्म में आपके लिए चेक होने के लिए आती है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ड्रग जब आती है QC डिपार्टमेंट में, तब वहाँ पे भी हमारे को बहुत हेल्प करती है बायोफार्मास्यूटिक्स। उन्हीं के अंदर के टॉपिक्स हमें वहाँ हेल्प करेंगे, आपको वहाँ क्लियर हो गई ये कॉन्सेप्ट कि हमने क्यों स्टडी किया था, ये कहाँ आपको फ्यूचर में बेनिफिशियल है, ठीक है। अब हम बात करें तो ये थ्योरेटिकल एक्सेप्ट है, मतलब लाइक प्री डिटरमाइंड है कि हाँ हम एजम्पशन लेके बैठे हैं, जैसे हमारी ड्रग है वो इतना आएगी, वो इतने टाइम में भूल जाएगी, क्योंकि हमने स्टडी की हुई है, थ्योरेटिकली हमें पता है। पर प्रैक्टिकली ये चीज़ हो रही है नहीं हो रही है, ये चीज़ हमें नेक्स्ट हमारा होता है इसका एक्सपेरिमेंटल एक्सेप्ट। इसका मतलब है हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि आप जो बात बोल रहे हो, जो बुक में लिखी हुई है कि इतने टाइम में इस ड्रग का डिसोल्यूशन होगा, इतने टाइम बाद ये ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी आएगी, मार्केट के अंदर जो पैरासिटामोल है उसका जो साइड इफेक्ट आता है वो लीवर हेपेटोटॉक्सिसिटी आता है, तो एक्चुअल में हेपेटोटॉक्सिसिटी है या नहीं है, तो
हम ये पैरामीटर्स है, थ्योरेटिकली एक्सेप्ट ही हमारा एक पैरामीटर हो गया कि थ्योरेटिकली आपने बता दिया, वर्बली मैंने बता दिया, बुक्स में लिखा हुआ है बिकॉज स्टैंडर्ड बुक्स में पहले किसी ने एक्सपेरिमेंट कर रखा है, वहाँ से चेक करके हमने बता दिया। एक्सपेरिमेंटली हमने खुद ने चेक कर लिया, उसको मेजरमेंट कर लिया कि ड्रग जो है उसके मेटाबोलाइट है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसका बायोलॉजिकल एक्सेप्ट क्या है, उसका बायोलॉजिकल डेटा क्या है, उसका इवैल्यूएशन क्या है, उसका कलेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने एक्सपेरिमेंटली पढ़ ली। थर्ड इसके अंदर हमारा आता है क्लिनिकल एक्सेप्ट। क्लिनिकल एक्सेप्ट का मतलब होता है कि लाइक अब वो क्लिनिकली आपने ड्रग पढ़ लिया, थ्योरी पाएगा मतलब लाइक सॉरी आपने थ्योरेटिकली पढ़ ली, एक्सपेरिमेंटली अब ड्रग को आपने देख ली, अब जो आपका ADME है वो क्या आपके लिए सेफ है या नहीं है, आपने कोई ड्रग ली है वो ड्रग आपके लिए सेफ है या नहीं है, उनकी टॉक्सिसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है, इससे हम आइडिया लगाते हैं कि हमारी जो ड्रग है ठीक है उसको राइट टाइम पे राइट पेशेंट को देना है। इसमें हम क्लिनिकल एक्सेप्ट के अंदर होता क्या है, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्रग, कि एक जो आप पेशेंट को आपने जो दवाई दी है क्या वो उसके लिए सही है, उसका अमाउंट सही है, उसको आप जिस पेशेंट को दे रहे हो क्या वो पेशेंट भी सही है। मान लो आपने हाइपरटेंशन वाली ड्रग किसी शुगर वाले पेशेंट को जाके दे दी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशंस आएंगे, अलग चीजें होगी, आपको साइड इफेक्ट टॉक्सिकोलॉजी देखने को मिलेगी। तो ये क्लिनिकल जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक है, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक हमें बता इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल इन द सेफ एंड इफेक्टिव मेजरमेंट, कि लाइक आप जो ड्रग दे रहे हैं सही आदमी को सही अमाउंट में सही टाइम पे सही डोजेस फॉर्म में सही जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन रूट है उसे आप दे रहे हैं नहीं दे रहे, उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, अब क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक के बाद हमारा आता है पॉपुलेशन फार्माकोकाइनेटिक। अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक के डिवाइजेशन के बारे में तो पहला आता है रिलेशनल फार्माकोकाइनेटिक, सेकंड आता है पॉपुलेशन फार्माकोकाइनेटिक। पॉपुलेशन फार्माकोकाइनेटिक इट मींस आपने अभी तो एक राइट पर्सन को ही दी, अब आप पूरे एक ग्रुप को अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं तो क्या जेनेटिकली कुछ डिसऑर्डर आ रहा है, एनवायरमेंटली आ रहा है, लाइक कुछ लोग यहाँ हैं कुछ लोग दिल्ली में हैं जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस हो गया है, यहाँ टेम्परेचर डाउन है वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज है, तो क्या उस तरह से भी कुछ हमारे इफेक्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे पॉपुलेशन के अंदर, तो वो भी हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। तो बेसिक्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हमने पहले ही स्टडी किए हुए हैं प्रीवियस हमारा यूनिट सेकंड का जो चैप्टर्स है उसके अंदर, बट सुपरफिशियली एक बार भी हम इसमें स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा डीप हो जाएगा ये, बाकी पैरामीटर्स तो आपको क्लियर है इसके अंदर। तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में आपको पता है हमने 3 ही पैरामीटर को यहाँ पे स्टडी किया था फार्माकोकाइनेटिक में, पहले वाले में आपने पहले किया था Cmax, Tmax एंड एरिया अंडर कर्व। ये 3 चीजें हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि Cmax क्या है, Tmax क्या है और Tmax क्या है और एरिया अंडर कर्व हमारा क्या है, ये पहले वाले वीडियोस में हम स्टडी कर चुके हैं, पर सुपरफिशियली आप देख लीजिए Cmax क्या होता है, इज अ मैक्सिमम कंसंट्रेशन, कि आपकी जो ड्रग है उसका मैक्सिमम अमाउंट आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है, इतना अमाउंट कि वो आपकी अब डिजीज को ठीक कर सकता है, उसे बोलते हैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन, कि यहाँ तक मेरा अमाउंट हो गया, अब मेरी डिजीज यहाँ पे आ गई और इस डिजीज को ये क्योर कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैक्सिमम Cmax, कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गई है। ठीक है, अगर वो और इससे अबव जाती है तो आपको भी पता है वो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी, बिकॉज उससे ऊपर जाते ही ड्रग को इतना ही इफेक्ट देना था, इससे इफेक्ट ज़्यादा उसने अगर ज़्यादा इफेक्ट दे दिया, एक लिमिट के बाद हर चीज़ क्या होती है आपके लिए अनसेफ है, वो चाहे किसी भी पैरामीटर्स के अंदर बोलो, तो वैसे ही ड्रग भी हमारी एक लिमिट के बाद अगर आप लेंगे तो वो आपके लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कराती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमारी एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन है Cmax, मतलब वो पीक कंसंट्रेशन अब हमें मिल गई है कि यहाँ जाके हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा, मतलब आप स्टार्टिंग से रहा है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन पे, बट अब इस कंसंट्रेशन पे, इस पीक कंसंट्रेशन पे हमारी जो डिजीज है वो क्योर हो जाएगी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम Cmax। अब Cmax के अंदर ही हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इसी के अंदर एक वर्ड पढ़ा था हमने मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन जहाँ पे जाके आपकी ड्रग का मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन इट मीन्स कि आपकी ड्रग का आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया, वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन या फिर वो मिनिमम वो आपका मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन कि यहाँ पे आके आप ड्रग का इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब ड्रग जो है अपना एक्शन लेना स्टार्ट कर देगी। ठीक है,
अगर आप बात करो मेजर इफेक्टिव कंसंट्रेशन की एन की सी की, अगर इससे ऊपर ड्रग जा रही है तो क्या होगा, और अगर इससे नीचे आएगी ड्रग तो क्या इफेक्ट आएंगे आपकी बॉडी के अंदर, ये हमें इस पर पढ़ना है कि अगर जैसे इफेक्टिव कंसंट्रेशन है इसके ऊपर इस लेवल पर तो क्या है ड्रग का आपका इफेक्ट आना स्टार्ट करेगा। जैसे ही इससे ऊपर आपकी ड्रग का गया तो वहाँ टॉक्सिसिटी आना स्टार्ट हो जाएगी ड्रग की, क्योंकि अब आपकी ड्रग ज़्यादा हो गई आपकी बॉडी में, जितना आपको चाहिए था उससे भी ज़्यादा हो गई है, तो ज़्यादा होते होते ऐसी बात है आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालेगी और साइड इफेक्ट आना वो स्टार्ट हो जाएगी, और इससे डाउन चला तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं आएगा या थेरापेटिकल रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो ये हमारी पीक कंसंट्रेशन होती है जहाँ पे आके आपकी ड्रग इफेक्ट देना स्टार्ट कर देती है, मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। इस कंसंट्रेशन में आके ड्रग आपका इफेक्ट देना स्टार्ट करती है। इसी के साथ एक वर्ड आता है इफेक्टिव सेफ कंसंट्रेशन। सेफ कंसंट्रेशन का मतलब कि इस कंसंट्रेशन तक तो आपकी ड्रग सेफ है, आपने ये लेवल है, ये अमाउंट है, यहाँ तक आपने ड्रग दी बिल्कुल सेफ है, जैसे ये पॉइंट है यहाँ तक आपने दे दी तो ड्रग बहुत सेफ है, आपको कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे ही इससे अबाउट जाएगी या डाउन जाएगी आपकी ड्रग के इफेक्ट साइड इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। हम इसको फर्दर आगे वाले वीडियोज में कंटिन्यू करने वाले हैं। So thank you.